देखो तो शुरू करते हैं क्लास। हमने लास्ट क्लास में एलिगेशन का बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। ये परिचय हमारा, परिचय से आगे बढ़े तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या कि लास्ट क्लास में हमने बेसिक थोड़ा किया था एलिगेशन का, ठीक है, थ्योरी को समझा था और शुरू के 10 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे हैं। ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे, एलिगेशन के बाद मिक्सचर में घुसेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा था कि 80 ml है सिरप। सिरप में क्या होता है कि दो चीज़ें यहाँ पे मिक्स है, क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्लोरोक्विन, ठीक है। तो मैं इस बात को लिखता हूँ। 80 ml क्या है, क्वांटिटी है, मुझे पता है। रेट ऊपर लिखते हैं, उसके बाद एवरेज जो उन दोनों का रेट का है वो बीच में लिखते हैं, उसके बाद नीचे लिखते हैं क्वांटिटी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा 80 ml ऑफ सिरप बोला है, मतलब ये मिक्स करना है दूसरे के साथ, करेक्ट। तो मैं क्वांटिटी है तो इसको मैं नीचे लिखूंगा। उसके बाद बोलता है कि सिरप में क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्लोरोक्विन रेशियो में है 2:3। तो मैंने बताया था कि रेट जो होता है एक चीज के साथ फिक्स करके हम लोग करते हैं, है ना। तो तुम या तो क्लोरोक्विन को मिलाओ या फिर तुम हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है उसको मिक्स करो, तभी हम लोग एक चीज को दूसरे चीज के साथ मिक्स कर पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ इसको मिलाने का मतलब है ये 2/3 है, सॉरी 2/5 है, 2:3 रेशियो है। तो बोल सकते हैं ना क्लोरोक्विन क्या है, 2/5 है पहले वाले मिक्सचर में। उसके बाद द सिरप इज मिक्स्ड विथ 120 ml ऑफ अनदर सिरप। अब दूसरा और एक सिरप है 120 ml है, तो 120 ml क्या है, क्वांटिटी है, तो उसे हमें नीचे लिखना होता है, ऑफ क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्लोरोक्विन। इन द रिजल्टेंट सिरप क्लोरोक्विन इज इतना परसेंट। अब जो रिजल्टेंट सिरप है, मतलब ये जो मिक्सचर आएगा इसको और इसको मिक्स करके, उसमें 38.5% क्लोरोक्विन है। मैं लिख देता हूँ डेटा, 38.5% है। उसके बाद देन फाइंड द रेशियो ऑफ क्लोरोक्विन हाइड्रोक्लोरोक्विन, इसमें रेशियो पता करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन इतना 5-6 लाइन का था, उसको मैंने इतने में लिखा है, ठीक है। ये हो गया हमारा डेटा डायग्राम। बात समझ में आ रहा है। तो अब हमें करना क्या है, सिंपली इसको जो हम लोग नॉर्मल इन दोनों से माइनस करके इधर लिखते थे, इन दोनों से माइनस करके इधर लिखते थे, वो काम करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि यहाँ पे रेशियो है, रेशियो फॉर्म में दिया है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में, और यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में दिया है। तो हमें पता है कि हर एक वैल्यू परसेंटेज होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर है डेसिमल में, वो भी परसेंटेज में दिखा सकते हैं, सिंबल के साथ भी परसेंटेज को दिखाते हैं, और फ्रैक्शन में भी दिखाते हैं। 3 तरह से दिखाते हैं। तो बस ये फॉर्म का चेंज करना है। इसको अगर हम लोग परसेंट में कर ले, 2/5 मतलब कितना परसेंट होता है, 1/5 होता है 20%। तो ये कितना होता है, ये हो गया 40%, है ना। 1/5 होता है 20%, तो 2/5 होगा 40%। अगर नहीं समझ में आता है तो 2/5 को सिंपली 100% से मल्टीप्लाई करो। 100% मतलब क्या, 100/100, तो कट के ये हो जाता है 40%, ठीक है। तो अब करना कुछ नहीं था, हो गया सिंपल सा आंसर। ये इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं, कितना है 2.5%, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी 1.5। ये क्या 1.5%, कौन सा 60 रहेगा बोल रहा है, क्वेश्चन मार्क वाला हमें थोड़ी पता है, हमें निकालना है ना। अब देख, ये 1.5% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 120 को। बात समझ में आ रहा है। ये 120 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 1.5, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो इसके साथ, ऑब्वियसली ये हाई है, ये लो है, मतलब ये और भी लो होना चाहिए, इससे 38.5 से नीचे होना चाहिए और वैल्यू, करेक्ट है। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, अगर 120 को ये रिप्रेजेंट कर रहा तो 80 को क्या रिप्रेजेंट करेगा, 120 यूनिट 1.5% है,
और हमको इसमें चाहिए ना, तो 120 को इसको नीचे भेजेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू मिलेगा, 1 यूनिट से फिर 80 यूनिट पे जाना है, ठीक है। तो 1.5% बाई 120 कर देंगे तो 1 यूनिट, और हमको 80 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो इंटू 80, इंटू 80, ये कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 2 बार, ये 3 बार, ये 3 का डबल है यहाँ पे, तो 2 2 2 कट गया, बच गया क्या 1% बचा, है ना, कुछ नहीं दिख रहा तो 1%, परसेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे परसेंट सिंबल था, ठीक है। तो ये आ गया कितना 1%। अब ये 1% या तो इसके साथ ऐड होना चाहिए या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, तभी ये वाला वैल्यू आएगा। क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू जो है इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ये वैल्यू जो है इससे पहले से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा 38 पॉइंट, डायरेक्ट लिख दो 38.5 माइनस 1 यानी कि 37.5%, ठीक है। तो ये 37.5% है क्या, ये क्या रेशियो है या फिर परसेंटेज है किस चीज का, क्लोरोक्वीन का, क्योंकि हमने यहाँ पे 2:3 यूज ना करके हमने 2 आउट ऑफ 5 यूज किया था, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे 2:3 नहीं यूज किया, ठीक है। टोटल के साथ हम लोग परसेंटेज में देख रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्लोरोक्वीन का परसेंटेज मिला है। अब इसको यूज करके हम लोग बोल सकते हैं कि क्लोरोक्वीन उसमें है 37.5%, और उसमें बच क्या गया हाइड्रोक्लोरोक्वीन, तो हाइड्रोक्लोरोक्वीन कितना होगा, बताओ। अगर 37.5% उसमें क्लोरोक्वीन है तो रिमेनिंग क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरोक्वीन होना चाहिए, वो कितना होगा 62.5। तो बस इसको हमें कट करना है, किससे कट करो, 12.5 से कट हो रहा है 3 बार में, और 12.5 से कट हो रहा है कितना 5 बार में, 3:5 का रेशियो, 3:5 है 12.5, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं फ्रैक्शन उसका 1/8 होता है, तो हमें पता है कि 100% में कितना होगा 12.5 8 होता है ना, 3 अगर इधर ही है तो बाकी 5 उधर होगा, तो 3:5 हो गया रेशियो 37.5 और 62.5 को कट करके। फिर से बता 62 कैसे आया, ये 37.5% उसमें क्लोरोक्वीन है, तो रिमेनिंग क्या होगा हाइड्रोक्लोरोक्वीन है, क्योंकि दो ही चीज से बना है, ठीक है 100% ही होगा ना दोनों मिलके। फिर से एक बार रिकैप करता हूँ, 80 ml था ये चीज, ठीक है 2:3 रेशियो में था, तो पहले काम किया हमने, ये 2:3 रेशियो को हम लोग यूज नहीं कर सकते, हमें परसेंटेज जब चाहिए होता है तो पूरे चीज को नीचे 100% को पहले नीचे रखते हैं ना, परसेंटेज बार बार कंपैरिजन किसके साथ करते हैं 100% के साथ, मतलब टोटल के साथ करते हैं, तो इसलिए ये तो टोटल के साथ कंपैरिजन नहीं है, ये आपस में कंपैरिजन है। तो टोटल कब होगा जब ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, तो टोटल के साथ कंपैरिजन करने 2:5 टोटल 5, तो क्लोरोक्वीन का परसेंटेज क्या है 2:5, इसको हमने परसेंटेज में लिखा, फ्रैक्शन फॉर्म में था तो उसको परसेंटेज में लिखा, तो वो होता है 40%, तो 40% क्लोरोक्वीन फर्स्ट सॉल्यूशन में था 80 ml में, और दूसरे जो मिक्सचर था उसमें कितना क्लोरोक्वीन था ये हमें पता करना था, लेकिन वो 120 ml यूज हुआ था, ये डेटा हमने लिखा। फिर ये डेटा हमने लिखा कि दोनों को मिक्स करके 38.5 आने वाला है क्लोरोक्वीन, एलिगेशन लगाया, यहाँ पे 1.5% आया, 1.5% को हमने ये रिलेशन यूज करके 80 का वैल्यू निकाला 1%, ये इससे माइनस हुआ तो इसका वैल्यू आ गया 37.5%, इतना क्लोरोक्वीन है उसमें। लेकिन सॉरी, लेकिन हमें खोजना क्या था, रेशियो खोजना था, ये नहीं पूछा था कि फाइनल ये जो नेक्स्ट सॉल्यूशन जो इसमें मिक्स किया हुआ था उसमें कितना % क्लोरोक्वीन था, वो ना पूछ के उसने पूछा क्लोरोक्वीन इज टू हाइड्रोक्लोरोक्वीन का रेशियो बताओ। तो हमको पता चल गया अगर क्लोरोक्वीन इतना % है तो
हाइड्रोक्लोरोक्विन क्या होगा, रिमेनिंग होगा, 100% से माइनस किया, इनका रेशियो क्या 3:5, 3:5 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, बड़े आगे, क्वेश्चन नंबर 12। शाबाश, नेक्स्ट वाला लिखना, बताओ इसका आंसर। सोच समझ के करना, पढ़ना सही से, डेटा को खुद के मन के हिसाब से मत घुमाना, जैसा दिया है वैसा लिखना। हुआ? फटाफट करो। सबने ट्राई कर लिया क्या, डायग्राम बनाए? हुआ किसी का? ट्राई सबने कर लिया ना? देखिए डायग्राम,
किसको डबल किया है? देखो, दो अल्कोहल सॉल्यूशन है, ए और बी है, ठीक है, इस बात को लिखते हैं। ए ए है एंड बी है, ठीक है। किधर गया इसका स्विच? ए और बी है, मिक्स किया है इन द प्रोपोर्शन 1:3 बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम मतलब क्या हुआ? रेट है, ये क्वांटिटी है ना। तो चलो मैं इस बात को लिखता हूँ इधर। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे लिखने से? ऊपर नहीं लिखना था, नीचे लिखना था, इसलिए बोल रहा था खुद से ट्राई करो पहले। द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज देन डबल्ड बाई एडिंग सॉल्यूशन ए, ठीक है। फिर क्या किया? सॉल्यूशन ए को ऐड किया। कितना ऐड किया बताओ, सोच के बताओ। ये रेशियो क्या बता रहा है? ये क्वांटिटी का रेशियो है ना। ये 1 यूनिट ये डाला, 3 यूनिट ये डाला। अगर इसको डबल करना है तो कितने यूनिट्स और ऐड करने पड़ेंगे? ना, सिर्फ ए को ऐड करना है पहली बात तो। अभी कितने यूनिट्स है तुम्हारे पास? 4 यूनिट्स है। डबल करने के लिए और 4 ऐड करने पड़ेंगे ना, तभी तो डबल होगा। किस में ऐड करें और 4? यहाँ पे ऐड करना था और 4। तो हमें चेंज करना क्या था? 5:3। लैंग्वेज में फिर से स्विच किया। पहले 1:3 में था, लेकिन ए का क्वांटिटी इतना डाला कि वो जो मटेरियल था वो डबल हो गया। तो पहले कितने थे? 4 यूनिट्स थे टोटल। अब टोटल कितने? 8 यूनिट्स है। 3 3 ही रहा, लेकिन एक क्या हो गया? 5 हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं? Volume of mixture doubled by adding solution A such that the resulting mixture has 72% alcohol। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, बीच में लिखूंगा ना। मिक्सचर है इतना, तो 72% अल्कोहल आ गया पूरे सॉल्यूशन का। एक बी को ऐड नहीं करने को बोला ना। टोटल 5 + 3 8 में टोटल यूनिट के टर्म्स में मैं बता रहा हूँ कितने वॉल्यूम उसका है, बस। रेट तो ऊपर है। 72% अल्कोहल मिक्सचर में पूरा हो गया। सॉल्यूशन ए है 60% अल्कोहल बता दिया। देन द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इन बी क्या होगा? करे इसको। अब डेटा, बस डेटा सही से लिखने का ही देरी था। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 12 यहाँ लिखा मैंने, ठीक है। ये 12 कौन रिप्रेजेंट करता है? 3 उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है 3, तो 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 को यहाँ पे जाके पहले डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा। 5 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो इंटू 5 करो। डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 4 होगा, और फिर इंटू 5 करेंगे तो 20 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 20%। 20 या तो इसमें ऐड होगा या फिर इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये वाला बनेगा। ये इधर जाके क्या हो? सब्ट्रैक्ट अगर कर दिया तो बोल रहा है तो 52% हो जाएगा। 52 और 60 के बीच में आता है क्या 72%? ऑब्वियसली ये लोएस्ट है तो ये हाई होना चाहिए। तो ये 20% क्या करना है? इसमें ऐड करना है, तो हो जाएगा ये 92%। तो ये हो गया हमारा आंसर, जस्ट लाइक दैट। किसी भी ऑनलाइन सॉल्यूशन को देखोगे उसमें इक्वेशन बना के दिया होगा। लिखो इसको फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
आगे बढ़े। अच्छा ये बात समझ में नहीं आया। देख 12% को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 3। ये क्या है? रेट का डिफरेंस है। मैंने बताया रेट का डिफरेंस और क्वांटिटी का वॉल्यूम, क्वांटिटी का रेशियो सेम चीज रहता है, वो फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो ये जो है 12% 3 यूनिट है वॉल्यूम के टर्म्स में, ठीक है। तो हमें चाहिए था क्या? ये 5 का वैल्यू, ये 5 का वैल्यू चाहिए। तो हमें पहले 3 से 1 पे जाना पड़ेगा, तो ये 3 को इधर भेज देंगे, तो 12/3%, 12 ऐसे हो गया। तो ये 1 का वैल्यू है, लेकिन 5 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 5। बात समझ में आए? तो ये कट जाएगा इसके साथ, 4, 4 इंटू 5 20 आया। क्योंकि ये चीज़ हम लोग बहुत बार करते हैं, इसलिए मैं शॉर्टकट में इस बार नहीं किया। समझ में आया? आगे बढ़े। क्वेश्चन 13 हुआ क्या? देखो, a trader has इतना kg of rice, part of which he sells at 13% profit, rest इतना परसेंट लॉस पे बेचता है, he gains 4% on the whole, how much was sold at 13% gain। तुमको लग सकता है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ये है भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, लेकिन ये मिक्सचर एलिगेशन से सबसे परफेक्टली होगा, सबसे फटाफट मिक्सचर एलिगेशन से होगा। क्योंकि मैंने बताया था ना कहाँ कहाँ पे लग सकता है मिक्सचर एलिगेशन। प्रॉफिट एंड लॉस में लगता है जब प्रॉफिट परसेंटेज का बात कर रहे हो। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज एक ही चीज़ पे कैलकुलेट होता है। किस पे? सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है ना। जितने में खरीदे थे उसी पे लॉस कैलकुलेट करोगे, उसी पे लॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट करोगे। तो इसीलिए ये चैप्टर में वो लग जाता है। कितना? 760 केजी राइस था, कुछ एक पार्ट उसने सेल किया 13% प्रॉफिट में, और कुछ को -7% पे बेचा। लॉस है तो -7 तुमको लिखना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली उसको हुआ क्या? 4% पूरे चीज पे। 4% क्या प्लस में है, तो ऑब्वियसली 4% प्रॉफिट हुआ पूरे चीज पे। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखोगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखोगे, करेक्ट। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 9। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 11 माइनस, नहीं 4 से तुम चल के जाओ -7 तक, कितने कदम चलने पड़ेंगे? 4 से पहले चल के 0 तक जाओगे, 4 कदम चल लिए, फिर 0 से -7 तक जाओगे और 7 कदम चलोगे, 7 और 4 11। ठीक है, रेशियो क्या आ गया? 11:9 का रेशियो आ गया। ठीक है, मतलब इधर टोटल अगर 11 + 9 20 यूनिट उसके पास था, तो 11 चीज़ों को उसने बेचा 13% प्रॉफिट पे, और 9 चीज़ों को उसने 7% लॉस पे बेचा, तो टोटल उसको 4% का प्रॉफिट हुआ है पूरे चीज़ पे, घुमा फिरा के। लेकिन क्वेश्चन ने बोला 700 केजी राइस था, हमारे हिसाब से कितना? 20 यूनिट राइस था। ये क्वांटिटी का रेशियो है ना। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ रेट, मिक्स, एवरेज और क्वांटिटी नहीं लिख रहा हूँ, रेट एवरेज और क्वांटिटी करके नहीं लिख रहा हूँ। 20 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे हो रहा है कितना? क्वेश्चन में दिया है 760। हमें निकालने को क्या बोला है? हाउ मच वाज सोल्ड एट 13% गेन, इसका वैल्यू खोजने को बोला है, करेक्ट। 11 यूनिट का वैल्यू खोजने को बोला है, 20 यूनिट वैल्यू तुमको दे रखा था। तो ऑब्वियसली इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 20 को इससे डिवाइड करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू मिला, 11 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो इंटू 11 करो, आंसर आ जाएगा। 0 0 कट गया, 2 और ये कट गया, 38 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाया था। पहले 8 लिखो, 3 + 8 11 होता है, 1 लिखो, 1 कैरी फॉरवर्ड था, 3 के साथ जाएगा तो 4 418 हो गया हमारा, ऑप्शन में है आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। इतना सिंपल ही था सॉल्यूशन, बस तुमको पकड़ना आना चाहिए कि इसमें एलिगेशन यूज होगा कि नहीं। एलिगेशन तभी यूज होगा, दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, उसका बेस सेम होना चाहिए, मतलब दोनों रेट होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है राहुल?
देखो कि हर एक चैप्टर में ये लग जाएगा एलिगेशन, जहां पे भी A इक्वल टू बी इंटू सी वाला फंडा है वहां पे एलिगेशन लग जाएगा। ठीक है, बस तुमको आना चाहिए कि कहाँ लगता है, उसके बाद लगाना आना चाहिए तो हो जाएगा। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 14। एक बात का ध्यान रखना कि ये चीज जो है ना ये माइनस में है, लॉस को माइनस में दिखाना। ठीक है, A person spent this much to purchase a desktop computer and a laptop computer. He sold the desktop computer at 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। चलो 20% प्रॉफिट पे बेच दिया उसने, कौन सा, डेस्कटॉप को। एंड द लैपटॉप एट 10% लॉस, -10 लिखोगे 10, -10 लॉस को हमेशा माइनस में रखना। इफ ओवरऑल ही मेड अ 2% प्रॉफिट, 2% उसने प्रॉफिट कमा लिया, देन द परचेज प्राइस इन रुपीज ऑफ द डेस्कटॉप क्या होगा, इसका परचेज प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली पहले हम लोग पहले पता है हमें क्या, 50,000 उसके रुपए लगे हैं। ठीक है, तो हमें क्वांटिटी नीचे लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 20,000 आया, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं 18, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 12। ठीक है, कट किया, 6 से कट करेंगे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, रेशियो क्या आ गया 2:3। ठीक है, हम लोग नीचे क्या देते थे, क्वांटिटी देते थे। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी के जगह यहाँ पे है क्या, कॉस्ट प्राइस या फिर बेस। ठीक है, 2:3 रेशियो होगा कॉस्ट प्राइस का या फिर बेस का, जिस पे ये प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 2:3 हमें पता है, 2 + 3 टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 5, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है ये 5 यूनिट हो रहा है टोटल, 5 यूनिट हो रहा है टोटल, लेकिन क्वेश्चन में इसका वैल्यू दे रखा है 50,000। ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि 5 से डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 10,000। तुमको पूछा किसका दाम है, डेस्कटॉप का पूछा है, 2 यूनिट का पूछा है, तो 20,000, 20,000 सही बोला उसने। 5 से डिवाइड करोगे, हमें इसका वैल्यू चाहिए 2 यूनिट का, तो होगा, लिख देता हूँ, समझ में आया ना। टोटल 5 यूनिट है, 5 यूनिट का वैल्यू 50,000 है, 2 यूनिट का वैल्यू पूछा था, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ डेस्कटॉप 20,000। हाँ, 2:3 का रेशियो कैसे आया, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, ये बात पता है। ये 12 है, ये 18 है, डिफरेंस निकाल के आया, इनको कट करेंगे, किससे कट होगा, 2 से होगा, उसके बाद 3 से भी होगा, तो सीधा मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 से ही कर दिया, मुझे पता है 6 के टेबल में दोनों आता है, तो सबसे बड़ा कटिंग 6 से ही किया जा सकता था, वही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 15, बढ़ रहा हूँ आगे, लिख लिया ना सुमित, वो लिखा था, दो बार लॉस दिया, हो ही सकता है जीवन में। A trader bought this much kg rice. He sold a part of the rice at 20% profit. लिखते चलते हैं। रेस्ट को 5% लॉस पे। He earned a profit of 15% in the entire transaction. 128 आया तेरा, ठीक है। What is the quantity of rice that was sold at? क्या 5% दो बार लॉस, क्या दो बार दिया है? तो लॉस वाला साइड वाला निकालना है, तो 2 बार लॉस दिया, क्यों बोल रहा है? इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखते हैं। इधर डिफरेंस हमको पता है 15 और -5 का डिफरेंस है 20, इन दोनों का डिफरेंस है 5, कट के रेशियो हो गया 4:1। ये क्या है, क्वांटिटी का रेशियो है या फिर बेस का रेशियो है। बताया क्या, 640 kg राइस है, लेकिन हमारे हिसाब से टोटल कितना है
4 + 1 5 यूनिट है, 5 यूनिट का वैल्यू दिया है 640 kg। तो 1 यूनिट का वैल्यू इससे जाके डिवाइड होगा तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 128। यही पूछा है क्या? हाँ, तो 1 यूनिट का वैल्यू 128 हो गया, आंसर ये। ये 5 उधर जाके डिवाइड होगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 640/5 128 होता है। ये हो गया हमारा आंसर। क्या बोल रहा है? हाँ, तो 5% लेस। लेस लिखा है ना, ये इसको लॉस कर ले। एक ही है ना, इसी का बात कर रहा ना यहाँ पे, कि इसका 5% लॉस हुआ था ना, उसका कॉस्ट प्राइस क्या था? ठीक है, इसको लॉस कर लेना, लेस नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि ये एंड द रेस्ट एट 5% लेस, मतलब ये 15% हो जाता। ठीक है, 5% लेस होता तो फिर 20 15 नहीं होता ना, डेटा गलत हो जाता। 20 15 15 नहीं हो सकता। ये जो एवरेज है ये नीचे होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए बेसिकली। तो 15% से हो भी नहीं पाता। बढ़े आगे, सिंपल था। सुमित लिख लिया? हो गया, 15 हो गया। ये नेक्स्ट वाला तो करके बताएगा। वही कर रहा है, बता आंसर बता। करो इसको आप लोग। आठ और 10 कैसे लिखा तू? पढ़, ठीक से पढ़। अरे इसका स्क्रीन का लो डिस्क स्पेस। चुप रहे, कर आंसर निकल, आ गया आंसर। सोच क्या लिखा है। हम्म 25 kg क्या है? रेट है, क्वांटिटी है? तो नीचे लिख उसको। कहाँ लिखेगा? क्वांटिटी किधर लिखते हैं? रेट के नीचे लिखते तो लिखना नीचे। उसके बाद सेल रिमेनिंग पार्ट एट 8%, वो कहाँ लिखेगा 8%? 8% प्रॉफिट, हाँ लिख, क्योंकि ये तो इसका दिया नहीं ना, मतलब बेसिकली इसका दिया नहीं है पहले। हाँ, उसके बाद फिर से बोल, क्या बोल रहा है? हाँ, तो होल ट्रांजैक्शन पे 10% प्रॉफिट, मतलब ये कहाँ लिखेंगे? हाँ हाँ, क्योंकि ये पूरे ट्रांजैक्शन मतलब कि एवरेज बता रहा है पूरे चीज़ का। उसके बाद ये कितना है? 25 क्या है? केजी है। टोटल कितना केजी था? तो ये कितना होगा? तो लिख, निकाल उसके बाद कर लेगा। ये कहाँ से लिखा था? ये क्वांटिटी है वो। कौन सा? नहीं, यही क्वेश्चन है ना, क्वांटिटी है। क्या कर रहा है? ये क्या है? ये क्वांटिटी है। काट के फिर से शुरू से लिख, एक बार पढ़ क्वेश्चन को।
किया तो अभी तो डिफरेंस 2 आ रहा है ना, 2 इज 25 तो 1 इज व्हाट, इसको सिंप्लीफाई कर रेशियो को। पहुंच के भी आंसर नहीं कर पा रहे हो। देखो सुमित देख 16 आया। देखो ही सेल्स पहले तो 100 kg राइस है, ये है क्या? जब भी कुछ पढ़ो तो पता होना चाहिए वो क्या है, रेट है, क्वांटिटी है, एवरेज क्वांटिटी, एवरेज रेट है, क्या है। 100 kg क्या है? क्वांटिटी है, उसको नीचे लिखेंगे। चलो 100 kg लिख दिया मैंने, ये टोटल राइस है, टोटल क्वांटिटी दे रखा है। ही सेल्स 25 kg, इसमें से 25 kg वो एट सम प्रॉफिट, मुझे नहीं पता क्या प्रॉफिट में बेच रहा है, तो मैं यहाँ पे बस मार्क करके रखा कि ये चीज़ नहीं दिया है, ठीक है, इसलिए छोटा सा मार्क मार के मैंने रखा। उसके बाद सेल्स द रिमेनिंग पार्ट एट 8% प्रॉफिट, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट को 8% प्रॉफिट पे बेचता है। अच्छा ये 25 kg है तो ये कितना होना चाहिए? 75 kg। क्यों? क्योंकि टोटल कितना है? 100 kg है। ही अर्न्स 10% प्रॉफिट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, तो ये 10% कहाँ आएगा? बीच में आएगा, क्योंकि पूरे चीज पे वो इतना अर्न करता है, मतलब ये एवरेज उसका प्रॉफिट या लॉस है। 10% बीच में आ गया। फाइंड व्हाट परसेंट प्रॉफिट डिड ही सेल एट 25 kg, ये पूछा है, लिख दिया मैंने डेटा को। मैंने कहा था ना कि अगर क्वेश्चन लिख सकते हो तो प्रॉब्लम आधा सॉल्व हो गया। मैक्सिमम जिनका कंफ्यूजन रहा, जो नहीं कर पाए, वो उन्होंने उल्टा पुल्टा लिखा है, इसको ऊपर लिखा या फिर 10% को बीच में नहीं लिख पा रहे। समझना चीज़ है ज़रूरी कि लिखे कैसे। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रेशियो को, क्वांटिटी का रेशियो को 1:3, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 2%। 2% का वैल्यू दे रखा है 1, ठीक है ना, किसी को डाउट नहीं है ना यहाँ पे। इन दोनों का डिफरेंस आया 2% और 2% का वैल्यू दे रखा है 1, तो 3 का वैल्यू क्या होगा? 1 is 2% तो 3 is 6%। ये इसके साथ क्या करेंगे? ऐड करें या माइनस करें? अगर माइनस किया 10% माइनस 6 4%, 4 और 8 के बीच में 10 नहीं आता, ठीक है, ये ऑलरेडी 10 से छोटा है, तो दूसरा वैल्यू यहाँ पे 10 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का एवरेज है ये, तो ऑब्वियसली इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16%। दैट शुड बी योर आंसर। समझ में आया? बस इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। नाउ इट्स टर्न फॉर क्वेश्चन 17। कर दो इसको। ए और बी सॉल्यूशन है एसिड एंड वाटर का। रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन ए एंड बी आर दिस एंड दिस। इफ liters of A, some liters of A is mixed with y liters of B, then ratio of water and acid in the mixture becomes 8:13। सब दे रखा है, x:y बस पता करना है। x क्या है, y क्या है, रेट है कि क्वांटिटी है? क्वांटिटी है। देखो यहाँ पे परसेंटेज ना देके यहाँ पे एक रेशियो दिया है। ऑब्वियसली रेशियो यूज करने के लिए हम लोग फ्रैक्शन में इसको ले जाना पड़ेगा, पूरे चीज के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो एसिड वाटर का, तो ये पहले मेंशन किया एसिड, फिर मेंशन किया वाटर, तो इसमें मैं बोल सकता हूँ क्या एसिड है 4/9, और इसमें एसिड कितना है 1/3, और फाइनल में हो क्या जाता है 8/, बता 21 हो गया। ये एक रेट है, ये एक रेट है, ये एक रेट हो गया, 3 रेट हो गए। इसको किस पार्ट में, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा क्वांटिटी का
रेशियो। अब बात है कि इन दोनों का डिफरेंस करके यहाँ पे कैसे लिखे, इन दोनों का डिफरेंस करके यहाँ पे कैसे लिखे। हाँ, प्रॉब्लम क्या कर रहा है हम लोग को, डिनोमिनेटर, वही जीवन का तकलीफ जो हमने पहले सॉल्व किया है। डिनोमिनेटर को कैसे उड़ाए, एलसीएम से उड़ाते हैं। एलसीएम किसका, 9, 3, 21, क्या होगा, कितना, क्या बोला, एक बोला क्या तू, 9, 3, 21, कितना, 63, 63 होता है। 21 का टेबल पढ़ना है हमको, पता है इसके पास एक 3 है, इसके पास 2 3 है, इसको बस एक 3 इससे चाहिए, तो 21 इंटू 3 63 होता है एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, 63। सबसे बड़े नंबर को पकड़ते हैं, 3 से कट करके, 3 क्या है पता है, 3 एचसीएफ है। देखो एलसीएम निकालने को बोलता हूँ तो एचसीएफ निकालता है। एलसीएम है 63, सबको 63 से मल्टीप्लाई करना है। करे आगे, 63 बहुत जल्दी निकाल लिया तुमने। यहाँ पे कट गया, ये हो गया 24, 8 3 ज़ा 24 आया यहाँ पे 9 के साथ कटेगा, 7 आएगा, 7 4 ज़ा 28, 3 से कटेगा, यहाँ पे आ गया 21, 28, 21, 24। अभी भी दिख रहा है हमारे पास जो वैल्यू है ये 24, ये दोनों के बीच में लाई करता है, मतलब हमने कुछ गलती वैसा भी किया नहीं। करे इसको आगे बराबर करते हैं इसको। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं, 28 और 24 का डिफरेंस यहाँ पे 4। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं, 21 और 24 का डिफरेंस 3। आंसर हो गया 3:4। ऑप्शन में है ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आया क्या क्या किए। कलर बहुत सारा हो गया है, 1 2 3 4 कलर हो गया। 4:9 और 1:3 क्वेश्चन में घुमा के दे रखा था, वो हमने पहले घुमा के इसका वैल्यू ऐसा किया। ठीक है, और इसको भी हमने लेके आया घुमा के। ये 3 क्या हो गए, रेट्स जो दे रखे थे, इन दोनों को मिक्स किया, ये रेट हुआ। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एलसीएम निकाला डिनोमिनेटर्स के, उससे सबको मल्टीप्लाई किया तो 28, 21 और 24 हो गया। उन दोनों का डिफरेंस इनका डिफरेंस हमने इधर लिखा, इनका डिफरेंस इधर लिखा, आंसर आ गया। बढ़े आगे, लिखो इसको फटाफट। क्वेश्चन 18 बोल रहा है, तेरा हुआ 18, तो इतना पीछे बैठेगा तो कैसे होगा, आ गया थोड़ा। जिधर आने चाहे, तेरा जीवन है, जिधर तेरे को अच्छा लगे। 5/9 क्यों नहीं लिख सकते बताओ उसको, 5/9। हाँ अच्छा वैसे बोल रहा है, हाँ वैसे भी कर सकते हैं ना। तू बोल रहा है कि ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 5/9। वाटर को पकड़ के तू चलना चाहता है, कर सकता है, सेम आएगा 2/3। इन दोनों को मिक्स करेंगे हो जाएगा 13/21। फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आएगा एलसीएम, 3। एलसीएम 63 आएगा। तो देख यहाँ पे फिर से बीच में, तो यहाँ पे कितना, 24 की जगह क्या होगा, 63 से डिवाइड करेंगे, 63 के साथ डिवाइड करेंगे 21 को, 3 बचेगा, 31 इंटू 3, यहाँ पे 39 आ जाएगा। यहाँ पे किससे बोला, 63 से 21 करेंगे तो यहाँ पे 42 आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 63 से 7 5 35 आ जाएगा। देख 35, 42, 39, अभी भी 39 है बीच में। इन दोनों का डिफरेंस मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे मैं
3 लिखूंगा, 3:4 फिर से आया। हाँ मिक्स करना है ना, 3:4 उधर भी आएगा इधर भी आया। एसिड को पकड़ के चल या वाटर को पकड़ के चल, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 17 हो गया, 18। कर इसको। कन्वर्ट कर उसको। क्या खा रहा था? चिप्स लेके आया। क्या है? बहुत बहुत ज़्यादा बलिदान दे रहा है तू। देख प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, बस यही थोड़ा लग रहा है ना ट्रिकी। क्या करें इसको? इसको अगर सिंप्लीफाई करेगा, इसको कहीं देखा है क्या 69 3/13%? कहीं देखा है? इसको कहीं देखा हो? 1/13 कितना परसेंट होता है? 1/13 कितना परसेंट होता है? 3/13 भूल जाना, पहले 1/13 तो देख ले। 1/13 कितना परसेंट होता है? थर्टीन 7 जा 91। अब इतना कॉन्फिडेंस तो तू गलत बताता है ना, मजा आ जाता है। ये लिखा ना सामने तेरा, लिखने के बाद वो गलत बताता है। क्यों ऐसा है तू? दिख रहा है ना, 100% से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 13 7 से 91, 91 प्लस 9 100, 100/13% हो गया। या फिर इसको 100% से मल्टीप्लाई करो अगर नहीं पता होता है तो। 7 9, इसका कितना टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा? कितना टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हुआ है यहाँ पे? 69 जाने के लिए 7 से बताओ। 3 से ना, 3 से सीधा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाओगे। हम्म 9 जा 63 सही जा रहा है। 9 9 उसके बाद अगर तू बोल रहा है 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 9 से मल्टीप्लाई करेगा 63, 9 9 जा 81, 81 में से कितना 13 है? कितना 13 है? 6 पॉइंट के चाहता है। परसेंटेज तुम लोगों ने परसेंटेज ही नहीं किया है, बताओ। तो बिना परसेंटेज के थोड़ी होगा। कैलकुलेशन अच्छा चाहिए तो परसेंटेज बढ़िया से होना चाहिए, ठीक है। देखो 9 टाइम्स क्या होता है यहाँ पे दिख रहा है हमको। अगर 9 टाइम्स इसका करो, इसका करो 9 टाइम्स या इसका करो 9 टाइम्स, बात बराबर है, एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। तो 9 टाइम्स करेंगे तो होता है 63 इसका, फिर 9 इसका भी टाइम्स होगा, 9 9 से 81, 81 में कितना 13 होता है? 78 आता है ना, कितने बाद में? 6 जा 78 तो प्लस 6 होगा। 78 में से 78 चला गया, बच गया 81 था ना यहाँ पे, 3 बच गया, 3/13 बच गया एक्स्ट्रा। 63 और 6 हो गया 69। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ
पे तुमको डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए कि ये 9/13 है। 69 3/13% जो है 9/13 है। ये डायरेक्ट पकड़ना चाहिए अगर तुमने परसेंटेज किया है तो। बात समझ में आ रहा है? कैसे पकड़ते हैं? ये डिनोमिनेटर देख के, मैंने तो हिंट भी दिया कि 13 है डिनोमिनेटर में, ऑब्वियसली 1/13 का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल देता है हम लोग को, बस पकड़ना आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट वैल्यू देता नहीं है। तो 1/13 का कितना? 9 टाइम्स है ये, तो ये 9/13 है। तो क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा कि A and B contain milk and water mixed in the ratio 8:13। ठीक है, 8 + 5 13, 5 + 2 7, दूसरे में क्या है? 5 out of 7। The ratio in which the two mixtures should be mixed so that they get 9:13 to get the new mixture। किस रेशियो में मिक्स करना चाहिए? देखो कितना फटाफट हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम बस यहाँ पे था, परसेंटेज का चैप्टर अच्छे से होना चाहिए था, तभी ये पॉसिबल। हमको पता है डिनोमिनेटर फिर से प्रॉब्लम कर रहा है। उड़ाते कैसे डिनोमिनेटर को? एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करके। एलसीएम कितना होगा? 13 7 91 होगा, है ना? तो सबको 91 से मल्टीप्लाई कर दें, तो या फिर बेसिकली इंटू 7 होगा, इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 7। तो हमको पता है यहाँ पे क्या होगा? 9 7 63 हो गया, यहाँ पे 8 7 56 हो गया, इधर 13 5 65 हो गया। इन दोनों का बीच में ये वैल्यू है, तो अभी तक हम लोग सही जा रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखूंगा कितना? 7। इन दोनों का डिफरेंस मैं इधर लिखूंगा कितना? 2। तो आंसर हो गया 2:7। ऑप्शन में है 2:7, ऑप्शन बी। समझ में आया? इस क्वेश्चन को बस रोक रहा था ये वैल्यू। ये वैल्यू तुमको पता तभी चलेगा जब तुमने परसेंटेज अच्छे से किया है। ये 13 देख के पता चलना चाहिए था 1/13 का कुछ मल्टीपल है, 9/13। ठीक है, तो बस उसके बाद हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया था उसी चीज़ को किया, एलसीएम से इसको सिंप्लीफाई किया, डिफरेंस को यहाँ पे और यहाँ पे लिखा, 2:7 हो गया हमारा आंसर। बढ़े आगे, लिख लो, आगे बढ़ते उसके बाद। डन राइटिंग? नहीं नहीं, ये चीज़ और ये चीज़ बस बराबर है। और इसको और एक तरीके से लिख सकते हो इसी चीज़ को कि 0.07 6 ऐसे करके चलता रहेगा, मतलब और चलेगा आगे। 3 तरीके से परसेंटेज को लिख सकते हैं ना। परसेंटेज का क्लास करोगे ना मेरा, तो सब क्लियर हो जाएगा। इतना डिटेल में और इतना इन डेप्थ में चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ कि तुम्हारा कभी फिर परसेंटेज में डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, ये और ये चीज़ सेम है। बात समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 13 देख के मुझे लग गया 1/13 का कोई मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, नहीं 1/13 मल्टीपल के लिए मैंने पहले यहाँ का डिनोमिनेटर देखा तो मुझे लगा कि 1/13 हो सकता है। 1/13 मतलब कितना होता है? 7 9/13% होता है। तो इसका कोई मल्टीपल होगा, इसका मल्टीपल होगा या फिर इसका मल्टीपल होगा या इसका मल्टीपल, बात एक ही है। ठीक है, कौन सा फॉर्म यूज करना है डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, कैलकुलेशन पे।
तो हमको पता है 1/13 इधर से दिख रहा था, इसका मतलब ये होता है इसका कुछ मल्टीपल होगा ये, है ना। तो ये 7 टाइम्स है, 7 इंटू 9 करेंगे 63 के पास जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है 63 से। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसके पास 9 था, ये भी तो मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो बोल के एक्स्ट्रा इसके पास आ गया होगा। तो मैं उसी से पकड़ लिया था कि ये कितना है, 9/13 है। और यही मेन पार्ट है कैलकुलेशन को करने का इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़े, लिखना हो गया आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर है 2 वेसल्स है ए एंड बी, कंटेन मिल्क एंड वाटर, मिक्सचर इन द रेशियो यही है, मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू मिक्सचर, हाफ मिल्क हाफ वाटर, किस रेशियो में मिक्स करें? बताओ। क्या मिल्क को पकड़े कि वाटर के पकड़े? मिल्क पकड़ लेते तो 5/8, वाटर पकड़ना होता तो लिखते 3/8, यहाँ पे भी 2/5। इन दोनों को मिक्स करें, यहाँ पे क्या लिखो बताओ? यही बस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस बात को अगर लिख पाते हो तो क्या होगा? क्या लिखूं यहाँ पे? 2.5। When these mixtures are mixed to a new mixture containing half milk half water, क्या रेशियो हो गया मिल्क एंड? हाफ हाफ करना है फिर प्लस कर देना है, लेकिन रेशियो में मैं यहाँ पे क्या लिखता? मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है यहाँ पे बताओ तो? चुप कर, तू बता। अरे यहाँ पे हाफ मिल्क हाफ वाटर, इस चीज को कैसे लिखूं मैं? यही बस ट्रिकी पार्ट है जो तुम पकड़ नहीं पा रहे। इस लाइन को बस इंटरप्रेट करके बता, मैं रेशियो के टर्म्स में क्या लिखूं मिल्क और वाटर का? बता। 1:2, 1:1 ना, दोनों बराबर है, हाफ मिल्क हाफ वाटर दोनों बराबर हुआ ना, तो 1:1 लिख ले, या हाफ इज टू हाफ ही लिख लेगा तो वो भी तो कट के 1:1 ही हो जाएगा ना। बस यही तो पूछ रहा था। मिल्क और वाटर 1:1 रेशियो में, दो चीज अगर आपस में बराबर होते हैं तो रेशियो क्या होता है? 1:1। टोटल कितने यूनिट्स हो गए? 2। तो यहाँ पे क्या लिखूं? मिल्क कितना है? 1/2। ये क्लैरिटी होना चाहिए, जब दो चीज इक्वल है बराबर है हाफ हाफ है, बात एक ही है, घुमा के एक ही चीज बोल रहा है। रेशियो 1:1 हुआ तो टोटल कितना हो गया मिल्क आउट ऑफ द होल मिक्सचर? 1:2। बात समझ में आया? बस हो गया क्वेश्चन, यही चीज पकड़ना था। दोनों का डिफरेंस इधर, इन दोनों का डिफरेंस इधर। प्रॉब्लम कहाँ दे रहा है? एलसीएम से ही ठीक होगा। एलसीएम कितना है? 20। 20 डिवाइड होगा 8 से, 40। शाबाश। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 20, 2 से कट गया, ये 8 से कटा तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे कटा 8 से तो ये हो जाएगा 16। 25 16 20, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, कितना हो गया? 4। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, हो गया 5। 4:5 आंसर है। ट्रिकी पार्ट क्या था यहाँ पे पकड़ने के लिए? ये वाला। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। लिख लिया? नेक्स्ट कितना नंबर था वो? 19 हो गया।
करो. A person has two different kinds of alcohol. In the first mixture, ये होगा first. In the first mixture, the ratio of alcohol and water ये है. Second में ये है. Mix किया दोनों को. Third mixture इतने लीटर का, in which ratio of alcohol water ये है. Quantity of first mixture is required to make the 54 liter of the third kind of mixture. Simple question. बस लैंग्वेज लंबा चौड़ा दे रखा है, ठीक है. इसको बस पढ़ो और सही से डायग्राम बनाओ, आंसर निकल के आएगा, ठीक है. कुछ नहीं है इसमें, बस देखने में ही लग रहा है कि बहुत भयानक है. कुछ नहीं है, बस डायग्राम बना लो. चलो 1 मिनट है, फटाफट करो इसको. तू पढ़ के समझ कि किसका दिया है 54. लैंग्वेज सही से पढ़, समझ में आएगा. वो जो थर्ड मिक्सचर है वो क्या है? हाँ, अरे दो चीज को मिक्स करेगा तभी तो तीसरा चीज आता है. उसी थर्ड का बात कर रहा है. क्या बोल रहा? 54 क्या है? पहली बात तो वो लीटर है, वो क्वांटिटी है. 54 वो मुझे नहीं पता. तू कर पहले, जल्दी जल्दी लिख उसको, फिर मैं करता हूँ. तू देखना क्या गलती किया. डायग्राम बनाया फटाफट. अरे 2 मिनट ही चला गया तू लोग से. टाइम पास नहीं जाता, तू स्लो चला गया. देख करते इसको. दो डिफरेंट काइंड ऑफ अल्कोहल है. इन द फर्स्ट मिक्सचर द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर ये है. क्या पकड़ो, अल्कोहल पकड़ो कि वाटर? वाटर पकड़ो. अल्कोहल इज टू डेंजरस, नॉट गुड फॉर हेल्थ. 4:7. चलो किधर से भी करोगे आंसर सेम आएगा, ठीक है. तो वाटर अगर मैं पकड़ूँ तो हो गया 4 out of 7. और सेकंड वाला मिक्सचर क्या है? 6 out of 11. If he mixes the two given mixtures and makes a third mixture of 54 लीटर, मतलब इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर आएगा वो कितने लीटर का है? 54 लीटर. मतलब ये दोनों मिल के 54 लीटर है. इसी चीज को घुमा के बात किया है कि ये और ये दोनों मिल के कितना है? 54 लीटर है. तो इस बात को मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है. लीटर है. क्वांटिटी नीचे रहता है इसलिए उसको मैंने नीचे लिखा और बाहर में लिखा, क्योंकि इसका क्वांटिटी नहीं है, इसका क्वांटिटी नहीं है. ये जो नया थर्ड मिक्सचर बन रहा है या फिर एवरेज मिक्सचर बन रहा है उसका क्वांटिटी यही है 54 लीटर, ठीक है. उसके बाद गिवन मिक्सचर मेक्स अ थर्ड में 54 लीटर इन विच द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर इज 4:5. तो मतलब वाटर क्या होगा? 5 out of 9. सिंपल, 5 out of 9 हो गया. 4:5 का मतलब whose ratio is 4:5. यहाँ पे कॉमा होगा. तो क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट मिक्सचर whose रेशियो इज क्या? 3:4. मतलब इसका बात कर रहा है. इज रिक्वायर्ड टू मेक तो इतना थर्ड मिक्सचर कितना होगा? मतलब इसका क्वांटिटी पूछ रहा है. यही पूछा ना. तो क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट मिक्सचर, इसका क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट मिक्सचर क्या है? हमें पता है इन दोनों का टोटल कितना है? 54 लीटर. तो हमें बस रेशियो आ जाएगा तो 54 लीटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको, आंसर निकल जाएगा. तो हो तो गया. अब इनको, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखना है. करेक्ट? क्या करूं?
एलसीएम 9, 7 और 11 का एलसीएम कितना होगा हमको पता है, 5954 का दिया है। हाँ पूरा मिक्सचर का दिया ना, थर्ड मिक्सचर बोला है, वही हो गया। तो एलसीएम हमको पता है क्या होगा, 7 इंटू 9 इंटू 11 होगा, यही होगा ना। तो मुझे पता है एलसीएम क्या हो गया, 7 इंटू 9 इंटू 11 हो गया। तो मुझे पता है ये 7 से कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 9 और 11, 11 से कट जाएगा बच जाएगा 7 और 9, और यहाँ 9 से कट जाएगा तो बच जाएगा 7 और 11। लिखे इसी बात को फिर से, तो इसी बात को अगर मैं फिर से लिखूं तो मैं लिखूंगा 9 इंटू 11 99, 99 इंटू 4 कितना होगा 396, 7 9 जा 63, 63 इंटू 3 क्या होगा कितना 63 इंटू क्या 6, 60 इंटू 6 क्या होता है 360, और क्या 63 इंटू 6 था तो 630 प्लस 18, कितना बताया मैं, 360 बोल रहा था ना मैं, 360 प्लस 18 378। यहाँ पे भी सेम काम करना है, 7 इंटू 11 या फिर 5 इंटू 11 55, 55 जो है 7 टाइम्स, 350 प्लस 35 385। अब करें इन दोनों का डिफरेंस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख देता हूँ। कितना होगा 385 से चल के जाएंगे 95, 11 78 से चल के गए तो 7 स्टेप्स, 7:11 ऑप्शन में है क्या, अच्छा सॉरी रेशियो नहीं निकालना था, इसका वैल्यू निकालना है, करेक्ट। तो 7 प्लस 11 कितना है 18 यूनिट है, 18 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 54 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू डिवाइड बाई 18, 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 54/18, 1 यूनिट का वैल्यू इंटू 7। तो हमको पता है 18 का कितना टाइम्स है 3 टाइम्स, 3 7 जा 21 है हमारा आंसर, ऑप्शन में 21 है। समझ में आया काम क्या किए, बस पढ़ के सही से डायग्राम में डालना ही अभी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद एलसीएम से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 21। करो, इसको सही से लिखना है, कम से कम इसको तो सही से करो, सब के सब इसको सही से करना है। सुमित क्वेश्चन सामने है, जल्दी कर। बात मत कर, कर इसको। धड़ाधड़ कर, सोच मत, क्वेश्चन पढ़ते जा, डेटा लिखते जा। तो कोई बात नहीं, गलत लिखेगा ना तो आगे जैसे इनकाउंटर करेगा कि गलत लिख रहा हूँ तो फिर उसको चेंज कर, गलत करेगा तभी तो बाद में ठीक करेगा। अब गलती के डर से बैठे रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। क्या फिर से बोल, क्या बोल रहा, एवरेज निकालना है, अरे दे रखा है तो सब कुछ एवरेज का थोड़ी। तो ललित परचेज 20 kg चीनी, लिख दो, कहाँ लिखो 20 kg सुमित, ऊपर लिखो, केजी है ना वो, इसीलिए तो गलत लिखता है ना, केजी है, रेट को ऊपर लिखते हैं। 100 बार बोल चुका हूँ, 100 बार कि क्वांटिटी नीचे लिखना, रेट ऊपर, इसीलिए तो मैं तेरे को बोल रहा हूँ। द रेट क्या है उसका 40 पर केजी, कहाँ लिखो,
देखिए एक रेट कैसे पता चल रहा है, पता है, पर केजी लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो कितना खरीदा, 20 केजी खरीदा, एंड 25 केजी, इसको कहाँ लिखूं, नीचे लिख दो, और इसको कहाँ लिखूं, 24 को, ठीक है। ही मिक्स बोथ द टाइप्स, दोनों को मिक्स किया, एंड एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द मिक्सचर टू मेक 20% प्रॉफिट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। पूरे ट्रांजैक्शन पे उसको 20% प्रॉफिट चाहिए, हमको प्रॉफिट से कुछ मतलब नहीं है। हम लोग ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो हम लोग मिक्स करेंगे तो क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस ही निकलेगा। ये दोनों रेट जो मिक्स होगा वही रेट मिलेगा ना। रुक जा, अब प्रॉफिट के जो बात कर रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, लेकिन वो बाद का सीन है। पहले हमें चाहिए क्या, दोनों को मिक्स करके जो कॉस्ट प्राइस बन रहा है वो हमें चाहिए। तू बता आप क्या बोल रहा है, डिफरेंस है, अब तो करेंगे ना, अब ये चीज़ निकालना है, ठीक है। अब करते हैं इसको, इन दोनों का पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले, 20-25 क्या हो जाएगा, 4:5। अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ रहता है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ रहता है। अब इन दोनों का डिफरेंस मिल ही नहीं रहा क्योंकि ये नहीं पता, इन दोनों का डिफरेंस मिल ही नहीं रहा क्योंकि ये नहीं पता। तो हमें इस सिचुएशन में हमने क्या सीखा था शुरू के फर्स्ट क्लास में ही, कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो इस रेशियो में स्प्लिट होता है। क्यों, क्योंकि रेट का डिफरेंस और क्वांटिटी का रेशियो सेम होता है एलिगेशन चैप्टर में, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 16 का। तो 16 को स्प्लिट करना है किस में, 4:5 में, ठीक है। 16 आ रहा है यार, पॉइंट में जाएगा आंसर, हाँ पॉइंट में ही जा रहा है। 16 को स्प्लिट करना है, या तो 4 निकाल लो या 5 निकाल लो, 4 यूनिट निकालो या फिर 5 यूनिट निकालो। 9 से डिवाइड किए 16 को, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, टोटल है। तो ये आ गया कितना, 16, 9 से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। 16 4 ज़ा 64/9, 9 से 7 आ जाएगा 63, ठीक है। और 1/9 कितना होता है, 63 चला गया ना, 1/9 होता है कितना, 9 कितना होता है, परसेंटेज में डेसिमल में क्या होता है, 1/9। परसेंटेज का सिंपल है, क्या पूछ रहा हूँ कि 1/9 परसेंटेज में क्या होता है, 100/9 करके देख लो ना। 1/9 परसेंटेज में चाहिए, मतलब 100%/9 करके देखो कितना आता है। हाँ 1 आते चलता जाएगा। ये हो गया 7.11%। ये 1 चलता जाता है, रेकरिंग का साइन दे देता हूँ यहाँ पे, मतलब 1 करके से चलता रहेगा। तो ये 7.1 ये किसका वैल्यू है, 4 यूनिट्स का वैल्यू है 7.11। ये तो इसमें या तो क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। 24 के साथ ये ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो ये आएगा, ऐड करेंगे तभी ये मिडिल में वैल्यू आएगा। तो 24 + 7 कितना होता है, यहाँ पे हटाना पड़ेगा इसको, 24 + 7 31.11% आया, ठीक है। 5 यूनिट का भी अगर तुम वैल्यू निकालते तो वो भी इसके साथ करते माइनस, तो ये 31.11 ही आता। कोई बात नहीं ना, नहीं है तो नहीं है, ऐसे वी हैव टू डील विद। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे क्या मांग रहा है, सेलिंग प्राइस मांग रहा है। ये बोल रहा है 20% प्रॉफिट के साथ बेचना है, तो वो हो क्या गया, वो सेलिंग प्राइस हो गया ना। और हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, तो बस इसको बढ़ा देना है 20%, 31.11 को 20% बढ़ाना है। इसका 10% कितना होगा, इसको इंक्रीज करना है 20%, किसको, 31.11 को। इसका 10% कितना होगा, 3.111। हमको पता है 10% निकालने के लिए डेसिमल पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, 1 पॉइंट लेफ्ट जाते हैं, तो 3.1 हो गया क्या, 10%।
तो 20% क्या होगा 6.222 ऐसा हो गया। ऐड कर देते हैं तो 37.33। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन में है ये रहा। समझ में आया? सब कुछ सेम था। 40 24 पहले तो इसको निकाला नॉर्मल एलिगेशन को यूज करके, फिर ये जब कॉस्ट प्राइस मिल गया तो उससे हमने सेलिंग प्राइस निकाला। दिस इज व्हाट सेलिंग प्राइस, दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज ऑल्सो कॉस्ट प्राइस, ये जो है सेलिंग प्राइस। आगे बढ़े, लिखो फटाफट। सुमित समझ में आया? हाँ वो डिफरेंस देखा ना, 4 यूनिट का वैल्यू निकाला हमने। डिफरेंस था 16 का, 40 और 24 में 16 का डिफरेंस था। उसको स्प्लिट किया किस रेशियो में, 4:5 में। तो 4 का या तो वैल्यू निकाल ले या 5 का वैल्यू निकाल ले। 4 + 5 टोटल कितना, 9 यूनिट है। तो 16 को 9 यूनिट में तोड़ना है, तो 9 से डिवाइड किए और फिर 4 से मल्टीप्लाई किए 4 यूनिट पाने के लिए। तो 16/4/9 क्या दिया, 16/4/9 हमको दिया 7.11। यही हमने यहाँ पे लिखा है। डिफरेंस आता है, हाँ हम्म। तू बोल रहा है 20 माइनस इसके साथ करना चाहता है, ये क्या है, ये है क्या क्वांटिटी को तो रेट से थोड़ी माइनस कर देगा। 20 केजी लिया तूने, उसका रेट है 100 रुपये किलो, तो 20 माइनस 100 कर देगा। ये तो क्वांटिटी है, 20 केजी लिया तूने ना, रेट के साथ नहीं माइनस कर सकते। तो यहाँ पे 20 केजी को यूज करके रेट का डिफरेंस अगर निकाल लिया, उसको इसके साथ प्लस माइनस कर सकता है। हल्का सा ट्विस्ट है देख क्या, कि इन दोनों का रेट का डिफरेंस और क्वांटिटी सेम है, ठीक है। लेकिन अब क्वांटिटी और रेट डिफरेंस सेम होने से आपस में माइनस नहीं हो सकते, एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करना मतलब समझा, ये नहीं रहा तो वो आके उसका जगह पे रह जाएगा, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। सेम और इक्वल में बहुत अंतर होता है, ठीक है। क्या बोल रहा 7 पॉइंट, समझ में नहीं आया। ये 4 यूनिट का हमने वैल्यू निकाला बच्चा, ये वाला चीज किसको ऐड किया, समझ में आया क्या। 31.11% कैसा है, ये 4 यूनिट का वैल्यू हमने निकाला 7.11। ये इसमें या तो ऐड होता या सब्ट्रैक्ट होता, तभी ये आ रहा था, है ना। अगर ऐड कर दिया तो इसके बीच में वैल्यू आ जाएगा दोनों के, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 24 के नीचे भी चला जाएगा इसका वैल्यू, तो वो गलत हो जाएगा। तो हमने इस चीज को क्या किया, इसके साथ ऐड किया, तभी आया। 5/9 भी करता तभी वही आंसर आता। सेम आएगा, वो भी सेम आएगा, रेकरिंग साइन है यहाँ पे, सेम आएगा। क्वेश्चन हो गया 21 हो गया ना, 22 करते हैं। आंसर है इसका, करो इसको। श्री गणेश बॉट इतना केजी एट इतना, इतना केजी एट इतना, मिक्स देम इतना, व्हाट शुड यू सेल देम एक्सेप्ट 1 इतना। इसको मेंटली कर लोगे जो, उसको खिलाऊंगा 1 प्लेट बिरयानी। बताओ 1 प्लेट बिरयानी मिलेगा अगर तुमने इसको मेंटली सॉल्व किया। वेज भी मिल जाएगा, पनीर बिरयानी विदाउट पेन पेपर यूज करो तो। मेंटली थोड़ा प्रेशर डालना है याद रखने के लिए। नीचे रेशियो हो गया 8:5,
इतना बार डायग्राम बना चुके हो तो सोच सकते हो ना। नहीं हो पाता। थर्टीन पॉइंट टू फाइव मतलब एवरेज आया बीच का। अब उसके बाद तो आंसर तो बता, उसको बढ़ाना है 10%। 1.325 तो 1.3 ऐड कर दे तो हो गया 14.5। करें? देखो अगर मेंटली करना चाहो तो कर सकते हो। क्वेश्चन में दिया है क्वांटिटी दो दे दिए हैं तो हमें पता है क्वांटिटी का रेशियो निकालना है। क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, 40 है और 25 है तो हो गया 4:5 कट के। और इन दोनों का रेट का डिफरेंस कितना दिया, 12.5 और 15.10, 2.6 दिया डिफरेंस। और हमको रेशियो पता है 2.6 दिया डिफरेंस, रेशियो पता है 8:5। 8 + 5 ऐड करके होता है 13। तो 2.6 13 यूनिट्स है तो 13 के हिसाब से स्प्लिट करना है। तो 2.6 डिवाइडेड बाई 13 करेंगे कितना आएगा, दिख रहा है 13 का डबल है 26 तो 0.2 आएगा। ऊपर में 2 होना चाहिए तो 2 की जगह 0.2 आएगा। एक यूनिट का वैल्यू 0.2 है, ठीक है। तो इधर 8 था, इधर कितना था 5 था। तो मान लो 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 0.2 इंटू 5 1 है ना, 10 नहीं होगा क्योंकि 0.2 कर रहे हैं। 1 आया तो 1 हमें ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो मिडिल का वैल्यू आएगा दूसरे के साथ। किसके साथ, पहला रेट क्या था 12.5 के साथ, तो 12.5 + 1 13.5 हो गया बीच का वैल्यू, एवरेज वैल्यू। 13.5 जैसे ही निकाला तुमने मिडिल वैल्यू, उसका 10% बढ़ाना है सेलिंग प्राइस पाने के लिए। तो 13.5 का 10% होगा 1.35, तो 1.35 ऐड करेंगे 13.5 में तो होगा 14.85। ये हो गया आंसर, ठीक है। बस मेंटली डायग्राम को होल्ड करना है। बना देता हूँ जिनको मेंटली समझ में नहीं आया। मैंने यहाँ पे सोचा 12.5 और यहाँ पे सोचा 15.10। दोनों का डिफरेंस मुझे, सॉरी दोनों का एवरेज यहाँ पे लिखना होता है। रेट यहाँ पे 40 kg है, रेट यहाँ पे 25 kg है, रेशियो हो गया 8:5। ये हमने पहले मेंटली सोच लिया। फिर हमको पता है इन दोनों के डिफरेंस को इस रेशियो में स्प्लिट करना है। डिफरेंस है 2.6 डिवाइड बाई टोटल कितना है 13, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट का वैल्यू आ गया 0.2। 8/13 तो 8 का निकाल सकते हैं, 5 का निकाल सकते, कुछ का भी निकालना है यार। तो 5 यूनिट का वैल्यू होगा 1, एक यूनिट का वैल्यू 0.2 तो 5 यूनिट का वैल्यू 1। तो इसका निकाला तो इसका क्या होगा 1.6। तो 1 इसके साथ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तब मिडिल वैल्यू आना चाहिए। अगर तूने ऐड किया तो 13.5 आएगा जो इन दोनों का मिडिल में पड़ता है, तो मैंने लिख दिया 13.5। 1.6 के साथ भी सेम होता इसके साथ माइनस करता तो देख फिर से वही आ रहा है 13.5। तो दोनों निकालने का जरूरत नहीं है, जो तेरे को इजी लग रहा है निकालना। 5 यूनिट मुझे लगा इजी है मेंटली निकालना, मैंने 5 यूनिट निकाल लिया। 5 यूनिट का वैल्यू 1 होता है, 1 को इसके साथ ऐड किया 13.5, मुझे पता चल गया कॉस्ट प्राइस। इसको बढ़ाना था मुझे 10%, तो हो जाता है सेलिंग प्राइस, करेक्ट। तो इसका 10% होता है 1.35, तो 13.5 प्लस 1.35 मैंने मेंटली ऐड करके लिख दिया 14.85। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? मेंटली कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर प्रेशर डालोगे तो शुरू में थोड़ा स्लो होगा लेकिन बाद में फास्ट होगा, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ बहुत फास्ट हो जाएगा। पेन पेपर से तो दुगने स्पीड पे कर पाओगे, ठीक है, दुगना तिगुना स्पीड चल जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन 23।
देखो वेसल्स ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ये इन वाटर रेशियो क्वांटिटी मिक्स ए एंड बी टू फॉर्म ए मिक्सचर इन विच वाटर मिल्क इन द रेशियो। कुछ नहीं है, ये कर लेना, मैं बस लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यही चीज़ दिया है, इसको मिक्स करो, ऐसा होना चाहिए एवरेज मिक्सचर। रेशियो क्या होगा क्वांटिटी का। ठीक है, एलसीएम निकाल लेना, क्या आएगा 7 इंटू 40 इंटू 11 पूरा ही हो जाएगा हमारा एलसीएम। हमको पता है, यहाँ पे क्या कर ही देता हूँ, 40 इंटू 11 करना होगा, यहाँ पे 11 को छोड़ के 7 इंटू 40 करना होगा, और यहाँ पे 7 और 11 को मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करके देखना 19 बाई, अरे वाह बहुत अच्छा, 50 होगा ऐड करके, एलसीएम यहाँ पे 50 डालना पड़ेगा। इसीलिए मेरे को कभी कभी सुमित पे विश्वास होता है। 57 11 हो गया, यहाँ पे 50 और 11 हो गया, यहाँ पे हो गया 50 एंड 7। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 4 इंटू 50 होता है 200, 200 इंटू 11, 2 इंटू 11 ऐसे दिख रहा है 22, 2 0 लगा दिया, 7 7 जा 49, 49 इंटू 5 होता है 245, और 0 था ना एक, 2450। यहाँ पे दिख रहा है 7 इंटू 11 77, 77 इंटू 19, तो 77 इंटू 19 ना करके मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, इंटू 20, फिर -1 कर दूँगा, इंटू 20 करूँगा तो ये होगा 154 0 माइनस 77, तो दिस इज 40 चला गया, बच गया 37 माइनस करने के लिए, तो हो गया 1463, तो ये हो गया 1463। गलत आया ना, मतलब हाँ कुछ गलत किया क्या। इनवर्ट रेशियो शुड क्वांटिटीज ऑफ मिक्सचर बी टेकन ए एंड बी टू फॉर्म अ मिक्सचर इन विच वाटर एंड मिल्क इज इन द रेशियो दिस। कहीं पे गलती किया लगता है मल्टीप्लिकेशन में, 50 11 और 7, 50 और 11, यहाँ पे 11 7 और 50 मल्टीप्लिकेशन चेक किया सारा, 4 इंटू 50 200, 200 इंटू 11, ठीक है, 49 49 इंटू 5 2450, वो भी ठीक है। यहाँ पे गलती किया लग रहा है, 77 इंटू 19, 77 इंटू 19, यहाँ पे सही है क्या, 1463 आ रहा है, सब क्वेश्चन में गलती है ना फिर। अरे यार पढ़ो तो पहले, मैंने सोचा ही नहीं कि ट्विस्ट है यहाँ पे। इधर देखो, इन व्हाट रेशियो शुड क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर शुड बी टेकन फ्रॉम ए एंड बी, अच्छा टू फॉर्म मिक्सचर इन द रेशियो, ये क्वांटिटी टेक करना है। हाँ ठीक ही तो है, मुझे लगा पुल आउट वाला है, क्वेश्चन में गलती है, गूगल कर या फिर डक डक गो कर, क्वेश्चन में गलती है। क्वेश्चन 24 देखो, यही लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। गलत करता है तो सबको बराबर मार्क्स मिलता है, तू कर या ना कर, तो बेवकूफ़ वो हो जाता है जो उस क्वेश्चन में टाइम लगा के उस क्वेश्चन को किया। इसीलिए क्वेश्चन स्किप करना ज़्यादा ज़रूरी होता है क्वेश्चन करने से एग्ज़ाम हॉल में। बात समझ में आया? तो जो 1 सेकेंड में उसको स्किप किया था उसको भी वही मार्क्स मिलने वाला है। क्या हो गया इसको, कोमा में चला गया तो लगता है।
करो इसको, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। दो वेसल है containing milk and water in the ratio ये and ये. In what ratio the contents of these vessels should be mixed if the resultant mixture should contain milk and water? सेम चीज, कुछ नहीं है नया। 9/11 3/10 मिक्स होने से 10/21 होना चाहिए। एलसीएम में पूरा आ जाएगा क्या? नहीं, 9/13 करो इसको, सॉल्व करो। दिखा दिखा दिखा। लैंग्वेज में कहीं है क्या? करो इसको, तुम लोग करो, आंसर बताओ कितना आता है। 4:3 7:4 4:3 7:4। हाँ, हमने गलत पढ़ा ना, ये था, पकड़ो पकड़ में आ गया ये, क्या हमने गलत पढ़ा। ये क्या है? मिल्क एंड वाटर, ठीक है, ये भी मिल्क है, ये वाटर है, ये मिल्क है, ये वाटर है। इन व्हाट रेशियो शुड मिक्सचर बी टेकन फ्रॉम ए एंड बी टू फॉर्म मिक्सचर इन विच वाटर एंड मिल्क। पहले मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया था, उसके बाद लास्ट में घुमा के क्या किया? वाटर एंड मिल्क, उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा? 31/50। समझ में आया? अब आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन गलत इसलिए था क्योंकि ये और ये, उन दोनों के बीच में ये वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने बोला था क्वेश्चन गलत है, लेकिन हमने पढ़ा नहीं सही से कि वाटर पहले फिर मिल्क है। अब करो इसमें मल्टीप्लाई, 77 × 31 करो तो 77 × 31 कितना? 2387। 2387, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस हम लोग यहाँ लिख देते हैं, कितना आएगा? 63, और इन दोनों का डिफरेंस 187 इधर लिख दिया। तो 63:187 हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। बस इतना ही था। बस हमने लास्ट, ये होता है गलती कि हमने लास्ट पार्ट को सही से नहीं पढ़ा, जानबूझ के उसने गलती कराने के लिए पहले वाटर लिख दिया फिर मिल्क लिखा। इसका आंसर आया। यहाँ पे भी वैसा तो नहीं किया, मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर, ठीक है, चेंज नहीं किया है। क्या होगा एलसीएम? ऑब्वियसली पूरे चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 10 और 21 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 10 को छोड़कर 13 और 21 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे 21 को छोड़कर 13 और 10 से, यानी 130 से मल्टीप्लाई करोगे। हो गया ये 1300। यहाँ पे हो गया 39 × 21, 39 × 21 हो गया 39 × 20 हो गया 780, और 39 ऐड करेंगे तो 819 हो गया। 819 कुछ ज़्यादा नीचे नहीं आ गया वैल्यू? 819 नहीं आ रहा। उसके बाद 21 × 9 कितना है यहाँ पे? 1890, ठीक है। इन दोनों का बीच में वैल्यू पड़ रहा है, आंसर हो सकता है राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, कितना हो गया? 300 481 ना। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे 590, 481590। सिंप्लीफाई होगा नहीं, ऑप्शन में 481590 दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल है। बस इतना तक ही करते हैं, कुछ नहीं था। और आगे में हम लोग बस एक चोरी वाला क्वेश्चन है जिसमें
थोड़ा सा दूध निकालता है, फिर उसमें पानी डाल देता है, फिर उसी मिक्सचर में से फिर से दूध निकालता है, फिर पानी डालता है। वो वाला एक टाइप का क्वेश्चन बचा है, वो हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लेट्स कंक्लूड।